स्वामी विवेकानंद की 7 गोपनीय बातें वास्तव में ऐसे गहरे जीवन सत्य हैं जो उन्होंने सीधे शब्दों में कम और संकेतों में अधिक कहे, क्योंकि वे जानते थे कि हर सत्य हर मन के लिए नहीं होता और इन बातों का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से जगा देना है। पहली और सबसे गहरी गोपनीय बात ये थी कि मनुष्य मूल रूप से कमज़ोर नहीं है, बल्कि उसे बार बार ये विश्वास दिलाया गया है कि वो कमज़ोर है, क्योंकि गुलामी, डर, हीन भावना और पराधीन सोच ने उसकी आत्मा पर परतें चढ़ा दी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मनुष्य के भीतर वही दिव्यता है जो ऋषियों और महापुरुषों में थी, और कमजोरी पाप है कहकर विवेकानंद ये स्पष्ट करना चाहते थे कि अपने को तुच्छ मानना ईश्वर का अपमान है। दूसरी गोपनीय बात ये थी कि धर्म का वास्तविक रूप सेवा है, न कि केवल पूजा पाठ, कर्मकांड या वाद विवाद। क्योंकि वे मानते थे कि जो व्यक्ति मंदिर में ईश्वर खोजता है लेकिन भूखे, पीड़ित और अशिक्षित मनुष्य में ईश्वर नहीं देख पाता, वो धर्म के नाम पर केवल आत्मसंतोष कर रहा है। इसी कारण वे कहते थे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और यही बात वे अपने निकट शिष्यों को बार बार समझाते थे कि यदि तुम्हें ईश्वर को पाना है तो गरीब, दुखी और निर्बल के पास जाओ। तीसरी गुप्त बात ये थी कि चरित्र के बिना ज्ञान अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि विवेकानंद ये भली भांति जानते थे कि बुद्धि यदि नैतिकता से रहित हो जाए तो वो समाज के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती है। इसलिए वे शिक्षा को तभी सार्थक मानते थे जब वो मनुष्य को ईमानदार, संयमी, साहसी और सत्यनिष्ठ बनाए। अन्यथा वही पढ़ा लिखा व्यक्ति शोषण, भ्रष्टाचार और अन्याय का माध्यम बन सकता है। चौथी गोपनीय बात ये थी कि डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और ये डर बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से जन्म लेता है। मृत्यु का डर, समाज का डर, असफलता का डर और आलोचना का डर मनुष्य की सारी शक्तियों को जकड़ लेता है। इसी कारण विवेकानंद कहते थे कि निडर बनो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है उसी दिन वो स्वतंत्र हो जाता है। और वे ये भी मानते थे कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को निर्भय बना दे। पांचवीं अत्यंत निजी और गूढ़ बात ये थी कि ब्रह्मचर्य शक्ति का रहस्य है, लेकिन वे इसे केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि विचारों, दृष्टि और मन की पवित्रता को ही वास्तविक ब्रह्मचर्य कहते थे, क्योंकि उनके अनुसार ऊर्जा का अपव्यय मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है, और वही ऊर्जा यदि संयमित होकर सही दिशा में प्रवाहित हो तो असाधारण बुद्धि, स्मरण शक्ति, साहस और तेज उत्पन्न करती है। इसी कारण वे अपने शिष्यों से कहते थे कि यदि जीवन में महान बनना है तो पहले अपनी ऊर्जा को संभालना सीखो। छठी गोपनीय बात ये थी कि भारत की आत्मा अध्यात्म है, और भारत पश्चिम की नकल करके कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि भारत का योगदान भोग नहीं बल्कि योग है, उपभोग नहीं बल्कि त्याग है। और विवेकानंद ये बात सार्वजनिक मंचों पर कम लेकिन गंभीर श्रोताओं के बीच अधिक कहते थे कि भारत को अपनी आत्मा भूलकर यदि केवल बाहरी प्रगति की दौड़ में लगा दिया गया तो वो भीतर से टूट जाएगा। इसलिए भारत का उत्थान वेदांत, करुणा और सेवा के मार्ग से ही संभव है। सातवीं और अंतिम गोपनीय बात ये थी कि मनुष्य का विचार ही उसका भविष्य बनता है, क्योंकि विवेकानंद मानते थे कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। नकारात्मक विचार मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देते हैं और महान विचार उसे असंभव को संभव करने की शक्ति देते हैं। इसी कारण उन्होंने एक विचार लो, उसी को जीवन बना लो का मंत्र दिया, क्योंकि बिखरा हुआ मन कहीं नहीं पहुंचता, जबकि एकाग्र विचार जीवन को दिशा दे देता है। और इन सातों गोपनीय बातों का सार यही है कि विवेकानंद किसी बाहरी क्रांति के नहीं बल्कि भीतरी क्रांति के संदेशवाहक थे। वे चाहते थे कि मनुष्य पहले अपने भीतर के डर, हीनता, आलस्य और अज्ञान को मारे, क्योंकि जिस दिन मनुष्य भीतर से जाग जाएगा उस दिन न समाज उसे रोक सकेगा, न परिस्थितियां, न इतिहास। और यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद आज भी केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि अनुभव किए जाते हैं, क्योंकि उनकी गोपनीय बातें रहस्य नहीं बल्कि आत्मजागरण की कुंजियां हैं, जो हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो सचमुच अपने जीवन, अपने चरित्र और अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहता है।